स्टूडेंट्स, अपन डिस्कस कर रहे थे किसके बारे में? अपन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि सर क्या थी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। मैंने आपको एक्सप्लेन करा कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करें तो अगर कौन शो करता है जो ऑप्टिकली एक्टिव होता है कंपाउंड, कि सर कैसे पता चलता है कि जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर सकता है वो तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, जो नहीं कर सकता वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। उसके बाद मैंने कहा कि तीन कंडीशन सेटिस्फाइड करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। कौन कौन सी? पहला कि कंपाउंड या कोई भी आपके पास मॉलिक्यूल है अपनी मिरर इमेज पे अगर सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है, अपनी मिरर इमेज पे अगर सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है तो वो क्या करेगा? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अपनी मिरर इमेज पे सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है तो वो क्या करेगा? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। कि जैसे आपके पास मान लीजिए कि कोई कंपाउंड आ गया सी, यहाँ आपने एच लिखा, यहाँ ओ एच लिखा, सी आ गया, ओ एच आ गया, सी एच थ्री आ गया, और यहाँ आपके पास सी एल आ गया, है ना। अगर कंपाउंड अपनी मिरर इमेज पे सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है तो ये वो क्या करेगा? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। कि सर कैसे? कि जैसे देखिएगा कि ये आपके पास कोई कंपाउंड है, ये मैंने इसका मिरर बना दिया। मिरर बनाएंगे तो क्या मिलेगा? सी, ओ एच इधर आ गया, सी एल इधर आ गया, एच इधर आ गया, सी एस थ्री इधर आ जाएगा। अब मिरर इमेज पे कैसे सुपर इम्पोज होता है या नहीं होता वो कैसे देखते हैं अपन? तो उसके लिए क्या करेंगे? देखो कि जैसे ये कंपाउंड है अपना, इस कंपाउंड को आप इमेजिन करो कि आपने उठाया ऐसे, मैंने हाइड्रोजन ये आ गया, सी एच थ्री ये आ गया मेरे पास, ठीक है ना, सी एल भी है और मेरे पास ओ एच भी है। अब इस कंपाउंड को मैं इसके ऊपर रख रहा हूँ तो क्या होगा? रख रहा हूँ तो एच और सी एच थ्री, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे सी एल है, यहाँ पे ओ एच है, बट इस कंडीशन में देखोगे तो ओ एच आपके पास उस साइड है, यानी कि सी एल के साइड आपके पास क्या है? ओ एच है, और सी एल जो है वो किसकी साइड है? वो ओ एच की साइड है। कि मैंने इसको यहां से उठाया, इमेजिन करो कि पूरे मॉलिक्यूल मेरे पास आ चुके हैं साथ में, हाइड्रोजन भी आ चुका है, सी एच थ्री भी आ चुका है, ओ एच भी आ चुका है, सी एल भी आ चुका है। मैं इसको उठा के इसके ऊपर लगा रहा हूँ, इसके ऊपर लगा रहा हूँ तो देखोगे तो यहाँ पे ओ एच तो यहाँ आएगा और सी एल यहाँ आएगा, मतलब ये एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं हो रहे। तो सुपर इम्पोज नहीं हो रहे तो क्या होगा? ये क्या करेंगे? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। अब सेकंड कंडीशन क्या थी? कि क्रियल कार्बन होना चाहिए। क्रियल कार्बन क्या होता है? कि जब चारों वैलेंसीज डिफरेंट हो तो उसको आप कौन सा कार्बन कहते हो? कि सर उसे हम क्रियल कार्बन कहते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे सी एच थ्री, यहाँ पे सी एच, चारों वैलेंसीज की डिफरेंट है। और जब भी चारों वैलेंसी डिफरेंट आ जाए तो उसको अपन कौन सा कार्बन कहेंगे? सर उसको क्रियल कार्बन कहेंगे। दो कंडीशन हो गई थी। थर्ड कंडीशन अपने पास क्या थी? कि अगर किसी कंपाउंड में एलिमेंट ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा तो वो क्या करेगा? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री मींस दैट प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री, इन तीनों में से कोई भी एक सिमेट्री प्रेजेंट हुआ, एक कोई भी एक सिमेट्रिकल एलिमेंट प्रेजेंट हुआ तो कंपाउंड आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या था? मैंने कहा एक ऐसा इमेजिनरी प्लेन जिससे आप कंपाउंड को टू आइडेंटिकल पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, उसको अपन क्या कहते हैं? प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। एक ऐसा आइडेंटिकल प्लेन, सॉरी, एक ऐसा इमेजिनरी प्लेन जिससे कंपाउंड को आप टू आइडेंटिकल पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, उसको आप प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। फिर सेकंड था एक्सिस ऑफ सिमेट्री, कि एक ऐसी इमेजिनरी एक्सिस जिससे रोटेशन करवाने पर कंपाउंड अपने पहले यानी कि इनिशियल जो भी आपके पास स्ट्रक्चर थी उसके जैसा हो जाए, उसको आप क्या कहोगे? एक्सिस ऑफ सिमेट्री। थर्ड वन आता है अपने पास सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो देखिएगा क्या कहता है सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री, व्हाट इज द सेंटर ऑफ सिमेट्री? कि एक ऐसा इमेजिनरी सेंटर जिससे सेम टाइप ऑफ ग्रुप की डिस्टेंस अगर सेम हो, या इक्वल कह सकते हैं, कि सेम टाइप ऑफ ग्रुप की डिस्टेंस जो है वो इक्वल हो, उसको अपन क्या कहते हैं? उसे अपन कहते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। का सर एग्जांपल तो होगा? देखो बेटा जी, एग्जांपल सब चीजों के हैं, देखिएगा। एन एच
C डबल बॉन्ड O, CH2, C डबल बॉन्ड O, NH, CH2। एक ऐसा इमेजिनरी पॉइंट, यहां पे मान लीजिए एक ऐसा इमेजिनरी सेंटर। अब यहां से इस कार्बन की डिस्टेंस, दोनों कार्बन की डिस्टेंस इक्वल है। यहां पे सेंटर पॉइंट होगा तो इसके और इस सेंटर पॉइंट की डिस्टेंस, इसकी और इसकी डिस्टेंस दोनों की क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। यहां पे इस सेंटर पॉइंट और नाइट्रोजन की डिस्टेंस और सेंटर पॉइंट और नाइट्रोजन की डिस्टेंस क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। इस कार्बन और सेंटर पॉइंट की डिस्टेंस और कार्बन और सेंटर पॉइंट की डिस्टेंस आपके पास क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। तो एक ऐसा पॉइंट जो आपके पास यहां आ गया, जिससे सेम टाइप ऑफ ग्रुप की डिस्टेंस जो है वो इक्वल हो, उसे अपन क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री। ये क्या होगा आपके पास, सेंटर ऑफ सिमेट्री। यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री अगर प्रेजेंट है तो कंपाउंड जो है वो आपके पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। कंपाउंड जो है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो अगर किसी कंपाउंड में कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो गया, लाइक प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया, लाइक एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो गया, या सेंटर ऑफ सिमेट्री हो गया, कोई भी सिमेट्रिकल एलिमेंट प्रेजेंट हो, तो वो जो है कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। कि सर और भी कुछ एग्जांपल है क्या, एकदम है। कि सर ये क्या बना रहे हो, ये अपन कॉन्फॉर्मेशनल में सीखेंगे क्या है। ये कार्बन, ये कार्बन, ठीक है ना। यहां ये हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, H H H H H H। अब देखिएगा एक ऐसा पॉइंट जहां पर दोनों कार्बन से जो हाइड्रोजन बॉन्डेड है उनकी डिस्टेंस सेम होगी, तो उसको अपन क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ सिमेट्री। कि सर कैसे, तो मान लीजिए कि यहाँ पे सेंटर में एक पॉइंट आ गया। अब इस हाइड्रोजन की डिस्टेंस इस हाइड्रोजन के इक्वल, ओके, इस हाइड्रोजन की डिस्टेंस इस हाइड्रोजन से इक्वल, और इस हाइड्रोजन की डिस्टेंस यहां से और इसकी डिस्टेंस यहां से सब क्या रहेगी, इक्वल। तो यानी कि ये भी आपके पास क्या होगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री। और जिसमें भी सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो एक ऐसा इमेजिनरी पॉइंट, एक ऐसा इमेजिनरी सेंटर जहां से सेम टाइप ऑफ ग्रुप की या सेम टाइप ऑफ एलिमेंट की डिस्टेंस इक्वल हो, उसे अपन क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ सिमेट्री कहेंगे। ओके, ये हो गया आपके पास जितने भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होते हैं। एक डेफिनेशन आती है रेसमिक मिक्सचर। रेसमिक मिक्सचर क्या होता है, रेसमिक मिक्सचर वो मिक्सचर जिसमें आपके पास 50% D एंड 50% L कैरेक्टर हो, उसको अपन रेसेमिक मिक्सचर कहते हैं। 50% D और 50% L। D का मतलब आपके पास क्या हो गया, क्लॉकवाइज रोटेशन, और L का मतलब आपके पास क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। जिसमें 50% D और 50% L कैरेक्टर हो, उसको आप क्या कहते हो, रेसेमिक मिक्सचर कहते हो। अब ये होता किसके कारण से है, ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन।
ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। कि सर कैसे होता है, एक बार बता दो एक्सटर्नल कंपनसेशन का मतलब क्या होता है। तो देखिएगा कि आपके पास में कंपाउंड है सी, यहां पे आपके पास आ गया CH3, यहां पे आ गया C2H5, यहां पे आ गया OH, और यहां पे आ गया सॉरी यहां पे आ गया Cl, और यहां पे आ गया OH। ये जो कार्बन है वो कौन सा है कि सर ये किरेल कार्बन। ये क्या है आपके पास, किरेल कार्बन। अब जब अपन रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो उस रिएक्शन मैकेनिज्म में एक टाइप आएगा, याद रखिएगा, वहां पे मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। रिएक्शन मैकेनिज्म का एक टाइप आएगा SN1, SN1 और SN2। सर मतलब क्या होता है इसका, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये। एस का मतलब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन, आपको पता होगा सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या होता है, यानी कि एक गया एक की जगह दूसरा आ गया, उसको आप क्या कहते हो, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हो ना। SN1 एंड SN2 दो टाइप की रिएक्शन होती है। तो क्या होता है देखिएगा, रिएक्शन जो है उसमें क्या होगा, देखो एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि रेसिमिक मिक्सचर बनता कैसे है, ठीक है ना। थोड़ा सा एक बार आप कोऑपरेट करिएगा कि कैसे रेसिमिक मिक्सचर बनता है। अपन जो रिएक्शन टाइप है SN1 और SN2 यानी कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, उसको अपन बाद में देखेंगे कि कैसे कंप्लीट होती है, क्या मैकेनिज्म रहती है उसकी। मैं यहाँ पे आपको अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कैसे रेसिमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है। ये आपके पास किरेल कार्बन हो गया, ठीक है ना। किरेल कार्बन हो गया, यहाँ पे ये OH माइनस, ये क्या है सर, ये क्या होता है, अटैकिंग रिएजेंट। और ये होता है Cl जो है वो लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप का मीनिंग सर कि जो निकलने वाला है, हैलोजन है ये, और OH यहाँ पे आएगा, सब्स्टिट्यूशन होगी ना, Cl निकलेगा और OH यहाँ से आएगा। तो जो OH आता है ना, तो वो उसके 50% चांसेस तो होते हैं कि वो फ्रंट साइड अटैक करे। फ्रंट साइड का मीनिंग क्या हो गया कि जहां पे Cl लगा हुआ है वहीं पे सीधा अटैक करे, तो Cl बाहर और OH जुड़ जाएगा। तो कंपाउंड क्या बनेगा आपके पास, HCOH CH3, और आपके पास यहाँ क्या आ गया C2H5। 50% इसके चांसेस होते हैं कि ये बैक साइड अटैक करे। बैक साइड अटैक में निकलेगा तो Cl माइनस ही, पर जुड़ेगा कहाँ, ये OH कहाँ आएगा, OH आएगा यहाँ पे, यानी कि HOCH CH3 और C2H5। तो दो टाइप के कंपाउंड बनेंगे। एक में तो OH फ्रंट साइड अटैक करेगा, मैकेनिज्म में एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यहाँ पे रासायनिक मिक्सचर का फॉर्मेशन कैसे होता है उसकी बातें बता रहा हूँ। मैकेनिज्म जो है ये ऐसा क्यों हुआ, ये अपन जरूर डिस्कस करेंगे आगे, है ना। तो कुछ दिनों का आप रखिए ना, धैर्य रखिए, हिंदी में कहते हैं उसको, है ना। तो आपके पास Cl लिविंग ग्रुप, यानी कि Cl बाहर निकलेगा, OH अटैकिंग ग्रुप। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको पता है, 10th में आपने पढ़ रखी है, एक जना चला जाता है वहां दूसरा आ जाता है, उसको आपने रिप्लेसमेंट कहा था या डिस्प्लेसमेंट कहा था। तो यहाँ पे क्या होगा, Cl बाहर निकलेगा, OH आएगा, तो हो गई सब्स्टिट्यूशन। Cl बाहर निकल रहा है, Cl की जगह कौन आ रहा है आपके पास, OH आ रहा है। तो OH के चांसेस क्या रहते हैं कि 50% चांसेस है कि ये यही अटैक करेगा, और 50% चांसेस है कि ये यहाँ आके जुड़ेगा और हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा आगे, यानी कि निकलेगा कौन, Cl, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिख रखा है ये लिविंग ग्रुप है, यानी कि छोड़ के चला जाएगा। तो 50% आपके पास ये मिलेगा, 50% आपके पास ये मिलेगा। इस टाइप के कॉन्फ़िगरेशन को अपन कहते हैं रिटेंशन, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। जब फ्रंट साइड अटैक होता है, बैक साइड अटैक होगा तो देखिएगा जुड़ना यहां चाहिए था Cl, OH यहां आना चाहिए था, कहां आ गया पीछे, तो इसको अपन कहते हैं इन्वर्जन, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन एंड इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अब मैं यहां पे एक मिरर लगा देता हूं, अब मिरर लगाया, इसको मैंने उठाया, साथ साथ में उठाना है, इसको मैंने उठाया यहां से और उठा के यहां लगा दिया, तो एक दूसरे पे सुपर इंपोज हो रहे हैं कि सर नहीं हो रहे,
एक दूसरे पे सुपर इम्पोज हो रहे हैं कि सर नहीं हो रहे, कि क्यों, कि मैंने इसको उठाया, उठाना आपको भी साथ साथ में, यहाँ कार्बन की चोटी पकड़ लीजिए, यहाँ हाइड्रोजन की पकड़ लीजिए, बाहर निकाल दीजिए इसको और इसके ऊपर लगा दीजिए। ऊपर लगाओगे तो आपके पास क्या आएगा कि यहाँ पे H है और यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH और यहाँ पे आपके पास क्या है H है, तो सुपर इम्पोज तो नहीं होंगे ना। तो जो सुपर इम्पोज नहीं होते वो क्या होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर। एक आपके पास कौन सी फॉर्म हो जाएगी, D वाली, और एक आपके पास कौन सी फॉर्म हो जाएगी, L वाली। मतलब जब भी ये रिएक्शन करेगा OH माइनस से, तो 50% तो D आइसोमर बनेगा और 50% L आइसोमर बनेगा, यानी कि दोनों बन रहे हैं। तो वो मिक्सचर जिसमें 50% D और 50% L हो, उसको अपन क्या कहते हैं, रेसेमिक मिक्सचर कहते हैं। किसके कारण से होता है, एक्सटर्नल कंपनसेशन के कारण से होता है। एक्सटर्नल कंपनसेशन मींस कि जो है आप केमिकल रिएक्शन कराओगे, मॉलिक्यूल में खुद में ऐसा कुछ नहीं है कि वो 50% D और 50% L शो करे। मॉलिक्यूल में ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो खुद 50% और D और 50% L शो करे। जब वो केमिकल रिएक्शन करेगा OH माइनस से, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा, तो उसमें 50% D कैरेक्टर आएंगे, 50% L कैरेक्टर आएंगे। तो जिसमें 50% D कैरेक्टर हो और 50% आपके पास L कैरेक्टर हो, तो उसको आप कौन सा मिक्सचर कहते हो, रेसेमिक मिक्सचर कहते हो। और इस किसके कारण से होता है, एक्सटर्नल कंपनसेशन के कारण से होता है। इसको रिटेंशन क्यों कहा, क्योंकि जहां पे Cl माइनस Cl बॉन्डेड था वहीं पे OH माइनस आया, तो इसे कहते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। यहां पे क्या हुआ कि Cl माइनस जहां जुड़ा हुआ था उससे जस्ट पीछे वाले यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में आया, तो इसे कहते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। एक तो आपके पास रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन और एक आपके पास कौन सा हो गया, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो इस टाइप के मिक्सचर को आप क्या कहते हो, रेसेमिक मिक्सचर कहते हो, जिसमें 50% D कैरेक्टर हो और 50% आपके पास L कैरेक्टर हो। इस बात को इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना, ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। एक्सटर्नल कंपनसेशन के कारण से 50% D होंगे और 50% आपके पास क्या होंगे, L कैरेक्टर होंगे। ओके, तो ये तो था आपके पास रेसेमिक मिक्सचर, जिसमें आपके पास 50% D और 50% L कैरेक्टर होते हैं। अब एक आपके पास आते हैं मेसो कंपाउंड्स, उसमें भी क्या रहता है, उसमें भी 50% D कैरेक्टर होंगे और 50% L कैरेक्टर होंगे, ठीक है ना। बट वहां पे जो होंगे वो इंटरनल कंपनसेशन के कारण होंगे। यहाँ किसके कारण हो रहे हैं, एक्सटर्नल कंपनसेशन के कारण। वहां किसके कारण से होंगे, इंटरनल कंपनसेशन के कारण। तो अगर इंटरनल कंपनसेशन के कारण से 50% D कैरेक्टर और 50% L कैरेक्टर हो, तो उसको आप कौन से कंपाउंड कहते हो, मेसो कंपाउंड कहते हैं। इसको आप कौन से कहते हो, रेसेमिक मिक्सचर कहते हो। 50% D 50% L ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाता है ये, ठीक है ना। ऑप्टिकल क्या हो जाता है, इनएक्टिव, क्योंकि 50% डी और 50% एल है। और ये ध्यान में रखना किसके कारण से, एक्सटर्नल कंपनसेशन के कारण। नेक्स्ट देखेंगे अभी मेसो कंपाउंड्स क्या होते हैं। मेसो कंपाउंड्स क्या होते हैं, वो कंपाउंड जिसमें 50% डी एंड 50% एल कैरेक्टर, 50% डी एंड 50% एल कैरेक्टर हो, ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। तो उस कंपाउंड को आप कौन से कंपाउंड कहते हो, मेसो कंपाउंड कहते हो। कि सर कैसे, देखिए
ये आपके पास कोई कंपाउंड COOH, COOH, ठीक है, ये आपके पास किरेल कार्बन, ये आपके पास किरेल कार्बन। यहाँ पे एक ऐसा इमेजिनरी प्लेन, यानी कि एक प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, ऐसा इमेजिनरी प्लेन जिससे क्या होता है कि ये इसमें ऑप्टिकल इनेक्टिव हो जाता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो गया। तो इंटरनल कंपनसेशन के कारण से अगर किसी कंपाउंड में 50% डी कैरेक्टर और 50% एल कैरेक्टर प्रेजेंट हो, तो उसको आप कौन से कंपाउंड्स कह देते हो? मेसो कंपाउंड कह देते हो। उसमें क्या हो रहा था? एक्सटर्नल कंपनसेशन हो रहा था। एक्सटर्नल कंपनसेशन के कारण से अगर कभी भी आपके पास क्या हो, 50% डी और 50% एल कैरेक्टर हो, तो उसको आप कौन से कंपाउंड कहते हो? कि सर उसे हम कहते हैं रैसमिक मिक्सचर। इंटरनल कंपनसेशन के कारण से अगर 50% डी और 50% एल कैरेक्टर हो, तो उसको आप कौन से कंपाउंड कह देते हैं? उसे आप मेसो कंपाउंड कह देते हैं, लाइक दिस। ये आपके पास क्या होंगे? मेसो कंपाउंड। इसके अगर डी और एल फॉर्म बनाएंगे तो कैसे बनेगा? यहाँ पे आपके पास OH, यहाँ H, यहाँ OH और यहाँ आपके पास H। तो इनका एक तो आपके पास डी आइसोमर बन जाएगा, एक एल आइसोमर बन जाएगा। यहाँ पे इंटरनल कंपनसेशन होंगे, 50% डी और 50% एल कैरेक्टर होंगे। ये भी कंपाउंड जो है वो आपके पास ऑप्टिकल इनएक्टिव होते हैं, ठीक है, और इन्हें आप क्या कह देते हैं? मेसो कंपाउंड्स कह देते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अपन। एक और टर्म आती, एरिथ्रो एंड थ्रियोफॉर्म। एरिथ्रो एंड थ्रियोफॉर्म क्या होते हैं? एरिथ्रो एंड थ्रियोफॉर्म देखिएगा कि अगर आपके पास किसी कंपाउंड में दो किरेल कार्बन, यहाँ कोई ए, यहाँ कोई बी, यहाँ आपके पास Y, यहाँ Y, यहाँ X, यहाँ X, ये आपके पास किरेल कार्बन है, ये आपके पास किरेल कार्बन, सेम साइड सेम ग्रुप जुड़े हुए हैं, सेम साइड सेम ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो इस फॉर्म को अपन कह देते हैं एरिथ्रोफॉर्म। क्या होता है एरिथ्रोफॉर्म? सेम साइड सेम ग्रुप अगर जुड़े हुए हो तो उसको अपन एरिथ्रोफॉर्म कहते हैं। कि किरेल कार्बन के दोनों किरेल कार्बन के सेम साइड सेम ग्रुप, ये यहाँ पे किरेल कार्बन एक, ये यहाँ पे किरेल कार्बन सेकंड, यहाँ पे भी Y, यहाँ पे भी Y, यहाँ पे भी X, यहाँ पे भी X। तो इस फॉर्म को आप कौन सी फॉर्म कहते हो? एरिथ्रोफॉर्म कहते हो। एक और फॉर्म आती है, उसको अपन कहते हैं थ्रियोफॉर्म। थ्रियोफॉर्म क्या होता है? सेम ग्रुप अपोजिट साइड, सेम ग्रुप अगर अपोजिट साइड हो तो उसको आप कौन सा ग्रुप, कौन सा फॉर्म कह देते हो? थ्रियोफॉर्म। कि सर एग्जांपल, कि जैसे आपके पास आ गया ये ए बी एक्स एक्स वाई वाई, ये आपके पास क्या होगा? ये होगी थ्रियोफॉर्म। एरिथ्रोफॉर्म सेम साइड सेम ग्रुप, वो होता है एरिथ्रोफॉर्म। थ्रियोफॉर्म सेम ग्रुप अपोजिट साइड, एक्स एक्स वाई वाई, तो ये आपके पास कौन सा हो जाएगा? थ्रियोफॉर्म हो जाएगा। कि सर एग्जांपल दे दो, तो आइए देख लेते हैं एग्जांपल। कि जैसे आपके पास आ गया COOH CHO OH OH H, प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं है क्योंकि यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है, यहाँ पे एसिड ग्रुप है। तो अगर आप इसको काटोगे, एक ऐसा इमेजिनरी प्लेन जिससे आप इसको अगर कट करते हो तो दो आइडेंटिकल आपको पोर्शन नहीं मिलेंगे। यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है, यहाँ पे एसिड ग्रुप है, तो दो आइडेंटिकल पोर्शन नहीं मिलेंगे ना। तो नहीं मिलेंगे तो ये आपके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा।
और उसका दूसरा आइसोमर देखिएगा COOH CHO HOH H सॉरी OH OH H एंड H सेम ग्रुप सेम साइड, OH दोनों एक ही साइड है, हाइड्रोजन दोनों एक ही साइड है, तो इसको आप कौन सी फॉर्म कहते हो? इसको अपन कहते हैं एरिथ्रो। इसको अपन कौन सी फॉर्म कहते हैं? एरिथ्रो फॉर्म। सेम ग्रुप अपोजिट साइड, OH यहाँ OH यहाँ, हाइड्रोजन यहाँ हाइड्रोजन यहाँ, तो इसको आप कौन सी फॉर्म कहते हो? थ्रियो फॉर्म कहते हो। तो एक तो आपके पास एरिथ्रो फॉर्म होती है, दूसरी आपके पास थ्रियो फॉर्म होती है। एरिथ्रो फॉर्म का मीनिंग क्या होता है? सेम ग्रुप जो है वो सेम साइड हो, और थ्रियो फॉर्म का मतलब क्या होता है? सेम ग्रुप जो है वो अपोजिट साइड हो। तो तीन टर्म थी आज, रेसिमिक मिक्सचर, मेसो कंपाउंड्स, एरिथ्रो एंड थ्रियो फॉर्म। ओके, तो बाकी जो भी नेक्स्ट है, यानी कि जो कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म है या इसका थोड़ा सा एक पोर्शन रहा है, वो अपन कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।